देखिए हमारे सामने एक सीबीसी रिपोर्ट है जिसे कि हम आम भाषा में ब्लड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका सीबीसी टेस्ट कराते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप ब्लड रिपोर्ट को देखकर बुखार या इन्फेक्शन का कारण जान सकते हैं। देखिए आप जानते हैं जो हमारा खून होता है वो 3 चीज़ों या फिर 3 सेल से मिलकर बना होता है। एक होती है इसमें रेड ब्लड सेल जिसे कि हम आरबीसी कहते हैं, एक होती है इसमें वाइट ब्लड सेल जिसे कि हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक होती है इसमें प्लेटलेट्स। तो जो हमारी ब्लड की रिपोर्ट होती है वो भी हमें इसी तरह से मिलती है। एक हमें इसमें आरबीसी दिखनी होती है, एक इसमें हमें प्लेटलेट दिखनी होती है, और एक इसमें हमें डब्ल्यूबीसी दिखनी होती है। तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पर कई तरह की होती है, या डब्ल्यूबीसी 5 तरह की होती है: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल एंड बेसोफिल। तो इस तरह से हम बारी बारी से बात करेंगे कि बुखार या इन्फेक्शन के कारण को आप कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए आरबीसी के बारे में हम जानेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में ब्लड की वैल्यू कितनी है, या फिर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी तो नहीं है। तो इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में या फिर वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो ये 5 तरह की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल एंड बेसोफिल। तो इनके बढ़ जाने से या फिर कम हो जाने से हमें अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। देखिए यहाँ पे हम 2 वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला वर्ड है फीलिया या फिर साइटोसिस, तो इसका मतलब होता है बढ़ जाना, और दूसरा वर्ड है यहाँ पर पीनिया, इसका मतलब होता है कम हो जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो जब भी आप ब्लड रिपोर्ट देखते हैं और आपको ब्लड रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलती है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। तो ऐसा कब कब होता है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो तुरंत हमारे न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट मतलब होता है अचानक से कोई इन्फेक्शन हो जाना, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, फंजाई से हो, पैरासाइट से हो या फिर वायरस से हो, तो हमारी बॉडी में तुरंत न्यूट्रोफिल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब भी आप रिपोर्ट कराएंगे तो यदि आपको न्यूट्रोफिल की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है मीन्स आपको कोई इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे कि निमोनिया, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, या फिर इसके अलावा आपको इनमें से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रोपीनिया। पीनिया मीन्स होता है कम हो जाना, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में या ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाती है तो उसे हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। तो ऐसा कब कब होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो जब भी हमें ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें कि हमें बुखार भी होता है तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स हमें कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, मीजल्स, मलेरिया, काला आजार। तो इन सभी कंडीशन में हमारे न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम लिम्फोसाइट के बारे में। तो जब हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। साइटोसिस मीन्स होता है बढ़ जाना। तो ये किस किस कंडीशन में होता है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जब भी ये हो जाता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि पर्टोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, टीबी, सेकेंडरी सिफिलिस। तो ये सभी इन्फेक्शंस हैं जिनमें हमारे लिम्फोसाइट की संख्या हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है, यानी कि 4000 से ज़्यादा हो जाती है। जब लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लिम्फोपीनिया। पीनिया मीन्स होता है कम हो जाना, यानी कि जब 1500 से कम हो जाता है तो उसे हम लिम्फोपीनिया कहते हैं। तो ऐसा कब कब होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया, यानी कि जब भी हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, एड्स, या फिर कोई ज़्यादा स्टेरॉइड ले लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर है मोनोसाइट। तो जब भी मोनोसाइट बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं मोनोसाइटोसिस, या फिर 800 से ज़्यादा हो जाता है। तो मैक्सिमम ये क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रोटोजोन इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मलेरिया, काला आजार, तो इन सभी कंडीशन में हमारी बॉडी में मोनोसाइट बढ़ जाता है। कई बार टीबी में भी और सिफिलिस में भी मोनोसाइट की संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर है इस्नोफिलिया। जब भी हमारे ब्लड में इस्नोफिल की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम इस्नोफिलिया कहते हैं, यानी कि जब ये 400 से ऊपर हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? देखिए जब भी हमें कोई एलर्जी हो जाती है, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, अर्टिकारिया मीन्स पूरे शरीर पर खुजली होना, हे फीवर, या फिर किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाना। तो जब भी हमें एलर्जी होती है तो उस समय हमारे इस्नोफिल की संख्या बढ़ जाती है। और लास्ट यहाँ पर बेसोफिलिया मीन्स बेसोफिल की संख्या बढ़ जाना। जब भी ये 100 से ऊपर हो जाती है तो उसे हम बेसोफिलिया कहते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनमें बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है। तो उन सभी के नाम हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लिया है, अब हम प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का ही पार्ट होता है। जब भी हमारा खून बहता है तो उसे ये जमाने में हेल्प करती है।
इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 से 4.5 लाख होती है, लेकिन कुछ बीमारियों में या फिर कुछ कंडीशन में ये घट बढ़ जाती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मीन्स प्लेटलेट्स कम हो जाना। तो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कब कम हो जाती है? टाइफॉइड, डेंगू, एनीमिया, यानी कि जब भी हमें टाइफॉइड होता है या फिर डेंगू होता है या फिर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो आपको ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, मीन्स प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाना। तो जब भी आपको रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 लाख से ऊपर देखने को मिलती है, तो ऐसा कब होता है? देखिए, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं और इसके अलावा कैंसर में भी जो हमारा प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने बात की है WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में, जिससे कि आप ब्लड रिपोर्ट्स में देखकर जान सकते हैं कि हमें क्या इन्फेक्शन हुआ है या फिर हमें क्या बीमारी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।